हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, स्टैटिस्टिक्स में आपको यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड 3 चीज निकालनी होती है। तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो क्वेश्चन है रिगार्डिंग मीन। मीन निकालना है आपको। मीन भी नहीं निकालना, बेसिकली मीन गिवन है। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 53.6, मीन गिवन है। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो मिसिंग है। एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम किस तरह से कर सकते हैं, अगर आपको मीन दिया है और फ्रीक्वेंसी पूछी है तो हम कैसे करेंगे। फॉर्मूला, तरीका वैसे ही वही यूज करेंगे। देखिए, यही तो करते थे हम। क्या करते थे, ये आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी और ये क्लास। ये होगी फ्रीक्वेंसी, ये होगी क्लास। फ्रीक्वेंसी क्या है? 10 से 20, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। तो इसमें क्लास इंटरवल यहाँ पे गिवन है आपको। और क्लास इंटरवल में कितने का इंटरवल है? यहाँ पे 20 का है। ठीक है, 20-20 का इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8। 20 से 40 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है वो मिसिंग है, पी से आपको डिनोट कर दिया गया है। 40 से 60 10 है, 60 से 80 9, 80 से 100 13। ठीक है, ये सब गिवन है। अब मुझे ये बताइए कि अगर हमें मीन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है। अगर किसी को याद है तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, है ना। मतलब जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, उसको अगर आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ आई एक्स आई आ जाएगा। और उन सब का टोटल करना है हमें, और इसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, जितनी फ्रीक्वेंसीज होंगी। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हमारे पास जो क्लास दी है, ये रही क्लास 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो आपको क्लास गिवन है उसकी लोअर लिमिट प्लस उसकी अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? बेसिकली क्लास का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्लास मार्क बोलते हैं। तो यहाँ पे 0 से 20 का जो मिड पॉइंट है वो 10 आया है। फिर 20 से 40 का मिड पॉइंट 30 है। फिर 50, 70, 100, 70 और 90। ये चीज समझ में आई कैसे निकाले हमने। अब क्लास मार्क हमने निकाल दिया है, जिसको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस होगी हमारी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी गिवन है बच्चों, फ्रीक्वेंसी है 8, पी 10, 9 और 13। ठीक है, यहाँ पे अगर पी है तो कोई दिक्कत नहीं, सबको ऐड करके पी के साथ ही हम लिख देंगे सिग्मा एफ आई। इसको बोलते हैं, क्या हो जाता है, 40 प्लस पी। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई 40 प्लस पी। पी की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम पी के साथ ही लिख देंगे इसको। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या हो गया, हम क्या करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई में, ये रहा एक्स आई और इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना सिंपल सा काम करना है आपको। तो ये आ गया 10 इंटू 8 80, 30 इंटू पी 30 पी, फिर 50 इंटू 10 500, फिर 70 इंटू 9 630, फिर 90 इंटू 13 1170, 1170। ठीक है, इन सबको ऐड किया आ गया 2380 प्लस 30 पी। ये हो गया आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई। समझ में आ रहा है? तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, हमारे पास अगर वैल्यूज आ गई हैं तो हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले में इनको पुट करना है, फॉर्मूले में रखना है। मीन कैसे निकलता है? मीन होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, है ना। ये रहा सिग्मा एफ आई एक्स आई और ये रहा सिग्मा एफ आई। ठीक है, इनका सम। अब हमें मीन तो गिवन है। मीन कितना था? 53.6। और यहाँ पे हम मीन की जगह ये रख देंगे वैल्यू, और इससे क्या होगा, पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब पी की वैल्यू कैसे आई? बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन है, यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट और कुछ नहीं है। देखिए, ये है आपका 53.6 इक्वल्स टू 2380 प्लस 30p डिवाइडेड बाय 40
प्लस पी। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको वैल्यूज तो यही थी हमारी 40 प्लस पी 2380 प्लस 30p। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया 53.6 इंटू 40 प्लस पी इज इक्वल टू 2380 प्लस 30p। आ रहा है समझ में? अब हमें ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन 53.6 इंटू 40 प्लस 53.6 p इज इक्वल टू 2380 प्लस 30p। आ रहा है समझ में? अब क्या करना है आपको, अब यहां से इसको ब्रैकेट ओपन तो हमने कर दिया है, मल्टीप्लीकेशन होगा, ये यहाँ पे 10 आ जाएगा, डेसिमल हटा के 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 6 24, 2 बच गए, 4 इंटू 3 4 थे 12 और 2 14, फिर एक बच गया, 4 इंटू 5 20 और 1 21, 2144 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 53.6p माइनस 30p, ये हो जाएगा 2380 के इक्वल। ठीक है, अब हम 2144 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा 23.6p। ठीक है, 23.6p इक्वल्स टू 2380 माइनस 2144। इनको अब घटाना है, आपको घटा के लिखना है और फिर 23.6 को राइट हैंड साइड लेके जाना है। देखो p कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, इसको सब्ट्रैक्शन करना है इसका, तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 4 6 आ गया, फिर 7 माइनस 4 कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, 7 माइनस 4 3 आ गया, फिर 3 माइनस 2 ये कितना आ गया 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 ये आ गया 2, 236 आ जाएगा। 236 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 23.6, पॉइंट की जगह हम हटा के यहाँ पे 10 लिख देंगे, 236 से 236 कट गया, p की वैल्यू आ गई आपकी 10। यही आंसर है ना? कैलकुलेशन पार्ट है इसमें, देखो जितना ज्यादा से ज्यादा आप कैलकुलेशन करोगे उतनी ही आपकी ये अच्छी होगी कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है? तो इसको नोट करेंगे, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आप अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपका डाटा सिंपल है, ठीक है, सिंपल मतलब कैलकुलेशन छोटी छोटी लग रही है आपको, तो आप डायरेक्ट मीन मेथड यूज करेंगे। ये क्या था जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, वो डायरेक्ट मीन मेथड से था। तो यहाँ पे जो आपको डाटा दिख रहा है ये भी बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन छोटी छोटी है, तो इसको भी हम डायरेक्ट मीन मेथड से करेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट मीन मेथड के अलावा और कौन से मेथड्स है, मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, ये जो है ये किया हमने डायरेक्ट मीन मेथड से। इसके बाद आता है एक अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या आता है अज्यूम्ड मीन मेथड, ये दूसरा तरीका है। ये बेसिकली बोल सकते हैं थोड़ा शॉर्टकट तरीका है, मतलब कैलकुलेशन कम करने का तरीका है। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं क्या करते हैं, जो उसका फॉर्मूला है वो हो जाता है मीन का सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, वैल्यू ऑफ मीन क्या है यहाँ पे, अब देखिए ध्यान से देखिए, रिलेशन बिटवीन डी एंड एक्स आप यहाँ पे निकाल लेंगे। जब क्वेश्चंस करेंगे इस मेथड से तो अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे ये है क्वेश्चन, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि वो कैसे काम करता है। अब यहाँ पे ये डाटा दे दिया, डेली वेजेस देती, दिस इज क्लास इंटरवल है ना, ये 100 से 120, 120 से 140 ये सारे क्लास इंटरवल हैं, और ये फ्रीक्वेंसी होगी आपकी। ठीक है, ये टेबल आपको दिया है, डाटा आपको दिया है, आपको क्या करना है, अज्यूम्ड मीन मेथड से अगर निकालना है तो यहाँ पे इस बार हमें डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डी। कैसे निकलता है ये समझिए। पहले तो क्लास इंटरवल आपको गिवन है, फिर फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास मार्क आपको निकालना ही होता है ना, डायरेक्ट मीन मेथड में भी निकाला था। क्लास मार्क जब निकल जाएगा तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी लग रही है, कैसे 12 इंटू 110, 14 इंटू 130, ये कैलकुलेशन बड़ी हो जाएंगी, 6 इंटू 170। तो हमें कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा करना है इसमें।
कैसे करेंगे? हम यहाँ पे कोई भी एक मीन एज्यूम कर लेते हैं। कोई भी मीन एज्यूम कर लेते हैं का मतलब है कि जो क्लास मार्क है, क्लास मार्क की कोई मिडल वैल्यू ले लेते हैं हम। कितने क्लास मार्क आए हैं आपके? 1 2 3 4 5, 5 क्लास मार्क आए हैं। इसके बीच की वैल्यू क्या होगी? 150 होगी। तो उसको हमने क्या किया? मीन एज्यूम कर लिया इसको। ठीक है, इसीलिए एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं इसको। हमने एक मीन एज्यूम किया। अब DI कैसे निकलता है? DI ध्यान से देखना, बस यही है यहाँ पे सारा खेल। जो DI हम निकालते हैं वो निकालते हैं आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, क्लास मार्क है। क्लास मार्क कोई भी हो, XI इसको हम बोलते हैं। इसमें से हम A माइनस कर देते हैं जो मीन एज्यूम्ड किया है। जैसे 110 क्लास मार्क है आपका, 110 में से 150 माइनस कर दिया, कितना आया? -40, -20, 0, 20, 40। अब जो DI आया है उसको हम फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 12 इंटू -40, -480 आ गया। ऐसे करके फिर इनको ऐड करके कितना आया है? -240 आया है। अब -240 जो आया है इसको हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। ये रहा आपका एज्यूम्ड मीन मेथड वाला फॉर्मूला, A प्लस सिग्मा FITI अपॉन सिग्मा FI। समझ में आ रहा है कैसे इस मेथड को यूज करते हैं? एक तीसरा मेथड भी है आपके पास, ठीक है। तो तीसरा मेथड क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। अब अगर हमने डायरेक्ट मेथड से तो नहीं हो रहा, हमने किया एज्यूम्ड मीन मेथड से, वहां भी कैलकुलेशन अगर बड़ी आ रही है तो और एक शॉर्टकट मेथड है जिसको हम बोलते हैं भाई स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, ध्यान से देखना। अब देखिए, इसका फॉर्मूला होता है मीन निकालना, A प्लस H इंटू सिग्मा FI UI बाई FI। यहाँ पे UI हमें निकालना है। UI कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। ये आपकी क्या होगी? क्लास इंटरवल। ये हो गई क्लास फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। इसमें क्लास साइज भी निकालना पड़ता है हमें। तो यहां तक तो ठीक है, DI तक, है ना। DI तक तो हमने निकाल लिया क्योंकि एज्यूम्ड मीन मेथड में ये निकालना था DI। उसके बाद हम क्या करेंगे? जब DI आ जाएगा ना बच्चों, उसको अगर H से डिवाइड कर दिया तो UI आ जाएगा। H क्या होता है? ये जो क्लास इंटरवल होता है इसका डिफरेंस, इसको बोलते हैं H, ठीक है। क्लास साइज बेसिकली। तो ये DI बाई H कितना हो गया यहाँ पे? -1012, ठीक है। और उसके बाद जो ये UI आया है इसको आप FI से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनको ऐड कर लीजिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखना है और कुछ नहीं करना। ये फॉर्मूला है A प्लस H इंटू सिग्मा FI UI, ये हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या किया है? सिग्मा जो मीन है वो इसको वैल्यूज रख के सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम मीन निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये स्टेप डेविएशन मेथड है। इट इज कन्वीनियंट टू अप्लाई इफ ऑल द DIs हैव कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अगर सबका कॉमन फैक्टर होगा तो इजी होगा अप्लाई करने में। द मीन ऑब्टेन्ड बाय ऑल द 3 मेथड्स आर सेम। भाई 3 मेथड बताए हैं, डायरेक्ट मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि तीनों ही मेथड से अगर आप किसी एक डाटा का मीन निकालेंगे तो सेम आएगा, अलग अलग नहीं आना चाहिए, ठीक है। द एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड आर जस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मीन मेथड। तो जो एज्यूम्ड मीन मेथड है और या फिर स्टेप डेविएशन मेथड है, ये क्या है? सिंप्लीफाइड फॉर्म है, मतलब और कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करती हैं। If data is discontinuous, there is no need to convert it into continuous data while finding mean because the mid value xi of each class interval is same even if the class interval is discontinuous। तो अगर discontinuous class interval है तो हमें उसको continuous में convert करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट xi निकाल सकते हैं। ये सिंपल सी चीज आपको बताई गई है। अब देखिए, तीनों मेथड में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन, इसमें हम सिंपल मेथड यूज करेंगे। सिंपल मेथड मतलब डायरेक्ट मीन मेथड यूज करेंगे। डायरेक्ट मीन मेथड कैसे यूज करेंगे बच्चों? देखिए ध्यान से, यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स है, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2, सारे लिख लेंगे बच्चों आप। नंबर ऑफ प्लांट 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ठीक है। कंटिन्यूअस डाटा है, ये देख रहे हैं ना। यहाँ पे इसकी अपर लिमिट 6 है, इसकी लोअर लिमिट 6 हो गई। फिर कहाँ तक जाएगा ये? 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गए आपके नंबर ऑफ प्लांट्स। अब फ्रीक्वेंसी,
नंबर ऑफ हाउसेस, इसको हम FI भी बोलते हैं। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। नंबर ऑफ हाउसेस कितना है? ये है बच्चों 1 2 1 5 6 2 और 3। ठीक है। अब जब नंबर ऑफ हाउसेस आ गया तो हमें क्या निकालना? क्लास मार्क। क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होता है? बेसिकली XI होता है। मतलब इसकी मिड वैल्यू, मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 से 2 के बीच में 1। कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था बच्चों, लोअर लिमिट जो कि 0 है प्लस अपर लिमिट जो कि 2 है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2/2 आ गया 1, है ना। इस तरह से निकालते हैं इसका क्लास मार्क। तो सबका क्लास मार्क निकाल लेंगे। 2 और 4 की मिड वैल्यू कितनी आ गई? 3। 4 और 6 की 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। ठीक है। फिर 11 के बाद क्या आ जाता है? 13 इसकी मिड वैल्यू आ गई। तो जब क्लास मार्क हमारे पास आ गया है तो एक सिंपल सा काम करना है आपको। सिंपल सा काम क्या करना है बच्चों? हमें जो FI और XI है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। FI इंटू XI। ठीक है। छोटी कैलकुलेशन है, यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी इसलिए डायरेक्ट मेथड यूज किया था। 1 इंटू 1 1 आ गया, 2 इंटू 3 6, फिर 1 इंटू 5 5 आ गया, 7 इंटू 5 7 इंटू 5 हो गया 35, 9 इंटू 6 54 54, फिर 11 इंटू 2 22 और 13 इंटू 3 39। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल कर देंगे, सिग्मा FI। कई बार क्या होता है बच्चों, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको गिवन होगा। जैसे यहाँ पे डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस, 20 घरों में है, यानी जो सिग्मा FI है वो 20 होगा, है ना। कई बार आपको जब क्वेश्चन में गिवन है टोटल तो आपको दोबारा टोटल करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। तो कुछ कैलकुलेशन आप ऐसे ही बचा सकते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के। उसके बाद सिग्मा FI XI, मतलब इन सब का टोटल करना है। तो ये तो बच्चों आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ये कैलकुलेशन आपके लिए जरूरी है। अब 6 और 1 कितना हो गया? 7, 7 और 5 12, 12 प्लस 5 कितना हो गया? 12 और 5 हो गया 17। ठीक है। 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 2 23। ठीक है। 23 प्लस 9 32, 32 का 2 यहाँ पे आ जाएगा और 3 कैरी हो जाएगा। तो 3, यहाँ 3 प्लस 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 प्लस 3 16, 162 यहाँ पे आ गया सिग्मा FI XI। नोट कर लीजिए। अब सीधा इसको फॉर्मूले में रखना और कुछ नहीं करना। तो ठीक है, समझ में आ रहा है क्या चीज है ये? सर्वे कंडक्ट किया गया था, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस। ठीक है। सर्वे कंडक्ट किया था कुछ स्टूडेंट्स ने एनवायरमेंट अवेयरनेस के प्रोग्राम के पार्ट की तरह। इन विच दे कलेक्टेड फॉलोइंग डाटा, और ये डाटा उन्होंने कलेक्ट किया रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउस इन लोकेलिटी। किसी लोकेलिटी में भाई 20 घरों में कितने कितने प्लांट हैं ये उन्होंने पूछा और यहाँ पे लिख दिया। मतलब 0 से 2 प्लांट हैं एक घर में, सिर्फ 2 से 4 के बीच में प्लांट है 2 घरों में। ऐसे कर करके डाटा लिखा है। आपको क्या बताना है? मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस बताना है। और हमने कौन सा मेथड यूज किया? तीनों मेथड अब तो पता है आपको। तो हमने डायरेक्ट मीन मेथड क्यों यूज किया ये भी बताना है। तो सबसे पहले हम इस मेथड को यहाँ पे लिख लेंगे। मीन क्या होता है? मीन इज एक्स बार भी हम इसको बोल देते हैं। तो ये होता है सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। ठीक है। ऐसे निकालते हैं मीन। ये है 162 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है। 162 डिवाइडेड बाय 20। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा 162 को तो ये आ गया 81 डिवाइडेड बाय 10, और 10 की जगह मैं सीधा डेसिमल लगा दूंगा 8.1। ये आ गया बच्चों मीन। क्या आ गया? मीन, जिसको एक्स बार बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपसे पूछा था मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, ये है 8.1। ठीक है। तो 8.1 तो नहीं हो सकता, हम राउंड फिगर में इसको मान सकते हैं अगर एक्चुअल डाटा आपको चाहिए, है ना। पॉइंट्स में प्लांट्स कैसे होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एग्जैक्ट लिख लेंगे। देयरफॉर देयरफॉर मीन नंबर ऑफ प्लांट्स आर 8.1। ठीक है।
घरों में जो मीन नंबर ऑफ प्लांट है 8.1 है यहाँ पे, ठीक है। हमने कौन सा मेथड यूज किया, ठीक है, वो लिख लेंगे, वी यूज्ड डायरेक्ट मीन मेथड। क्यों यूज किया भाई डायरेक्ट मीन मेथड? अगर ये आपसे पूछा जाए तो कि भाई डायरेक्ट मीन मेथड तो यूज किया, बट क्यों किया? क्योंकि बिकॉज कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल हेयर व्हेन, बिकॉज जो क्लास मार्क आया है हमारा वो छोटा नंबर आया है और फ्रीक्वेंसी के नंबर भी छोटे हैं, तो हमें मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, छोटे नंबर्स हैं, इसीलिए हमने डायरेक्ट मीन मेथड यूज किया। अगर ये नंबर थोड़े बड़े होते तो हम अज्यूम्ड मीन मेथड भी यूज कर सकते थे। समझ में आ रहा है? तो इसको बच्चों आप नोट करेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब देखिए इसी तरह से आपके पास अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे जो आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है जिसमें 50 काम करने वाले वर्कर्स हैं, 50 वर्कर हैं, तो उसका यहाँ पे डेली वेजेस आपको गिवन है। डेली वेजेस मतलब डेली कितना पैसा उनको मिलता है उनके काम का। तो जैसे 100 से 120 रुपए तक मिलता है कितने, 12 वर्कर को। 120 से 40 के बीच में मिलता है 14 वर्कर को। 140 से 160 रुपए मिलते हैं 8 वर्कर को। 160 से 180 ये क्लास इंटरवल आपको दिए हैं और ये नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं। यहाँ पे आपको मीन डेली वेजेस निकालनी है एप्रोप्रिएट मेथड यूज करके। तो कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि इनका जो मान है, वैल्यूज है किसकी, एफ आई की जो वैल्यूज आएंगी, एफ आई की वैल्यू 12, 14, 8, 6, 10। अब हमें क्या चाहिए, एक्स आई। जो एक्स आई की वैल्यू आएंगी वो कितनी आती है, एक्स आई की वैल्यू जैसे 100 से 120 है तो 110 आ गया, फिर 130 आ गया, फिर 150 आ गया, फिर 100 कितना आ गया, 150 के बाद 170, फिर 190 ये आ गया। तो यहाँ पे हमें लगता है थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा हो जाएंगी, है ना, इनका मान बड़ा होगा, 12, फिर 14 है, फिर 8 है, 6 और 10। देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी वैल्यू थोड़ी बड़ी आएगी, 12 × 11, 12 × 110, 14 × 130। तो हम यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर सकते हैं। अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करना है, हमें इसका मीन अज्यूम करना है कि इसका क्लास मार्क जो है उसकी मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू क्या होगी, दो इधर छोड़ दी, दो नीचे छोड़ दी, 150 मिडिल वैल्यू आ गई। फिर हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से डी आई निकाल सकते हैं। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। ये हो गया एक्स आई 110 माइनस 150, फिर 130 माइनस 150, ऐसे करके डी आई निकाल लेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे डी आई इंटू एफ आई, ठीक है। डी आई इंटू एफ आई मतलब इसको और जो ये आया था इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है सिंपली, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्मूला यूज कर देंगे। जो मीन आता है, क्या होता है मीन का फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, है ना। इस फॉर्मूले से मीन आ जाएगा आपका। ये एज्यूम्ड मीन मेथड होगा, तो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बच्चों ये आपका होमवर्क होगा, तो होमवर्क में इसको आपको कंप्लीट करना है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।